नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट एसआईपी टॉक्स के एक नए वीडियो में, जहां बातें होती हैं इन्वेस्टमेंट की बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी कर रहे हो या अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो और अगर आप ख़ास तौर से अगर आपने अभी-अभी शुरुआत की है और आप बिगिनर हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप अंत तक बने रहते हो और अगर मेरी आप सबसे लास्ट वाली पॉइंट अगर आप सुनते हो, तो आप बिल्कुल वो मिस्टेक करने से बच सकते हो जो अभी तक बहुत से लोग वो मिस्टेक करे ही जा रहे हैं और हर दूसरा इन्वेस्टर ये मिस्टेक तो करता ही है। तो दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट को अनरियलिस्टिक गोल के साथ लेके चलते हैं। बहुत से इन्वेस्टर ये मानते हैं कि उनको हर साल 15-20 साल का रिटर्न तो जनरेट होकर देगा ही। वो उसके हिसाब से ही फिर अपनी सारी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं और जब उनको उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलते जैसा उन्होंने सोचा था, तो फिर उनको काफ़ी झटका सा महसूस होता है और फिर वो कभी-कभी तो लॉस में ही बेच के निकल जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड को। तो दोस्तों, इस गलती से बिल्कुल बचना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि एसआईपी या म्यूचुअल फ़ंड कम से कम 5 से 10 साल के लिए या उससे ऊपर के टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही असली पावर है, जो कि आपके पैसे को ग्रो कराती है। अगर आपने एक बार पेशेंस के साथ और टाइम देकर के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टेड रहना सीख लिया, तब आप देखोगे कंपाउंडिंग का असली मैजिक, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था दोस्तों। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं लोग कि अपने एसआईपीज़ को और म्यूचुअल फंड्स को प्रॉपर टाइम नहीं देते। वो 1 साल 2 साल के हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग करने आए हुए हैं और यहीं पे वो सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। अरे भाई, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की क्या ज़रूरत है? अगर आप इतने ही बड़े होते जानकार, तो आप म्यूचुअल फंड में आते ही क्यों? अगर आपका म्यूचुअल फंड्स पे ट्रस्ट है तो ही तो आप आए हो ना। आपका फंड मैनेजर आपको 5 से 10 साल में अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा ही, जो कि एफडी या बैंक से तो ज़्यादा ही होंगे। म्यूचुअल फंड का लो से लो रिटर्न भी बैंक या एफडी से ज़्यादा रिटर्न करके देता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने टाइम नहीं दिया अपने म्यूचुअल फंड को, तो समझ लो कि आपका मतलब वेस्ट है। फिर तो आपने जो 4 साल पीछे मेहनत की या 3 साल पीछे मेहनत की, अगर आपने 1 साल 2 साल और नहीं रुका, तो आपकी पिछली मेहनत भी बेकार चली जाती है। तो मेरा तो यही आपसे मतलब विनती है कि आप कम से कम 5 से 10 साल के लिए तो इन्वेस्टेड रहो ही। तीसरी बड़ी मिस्टेक लोग म्यूचुअल फंड में ये करते हैं कि वो अपने गोल्स को लेकर के बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहते हैं। हमेशा ही दोस्तों, गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ही बेटर माना जाता है। जैसे मान लो, आपके हर एक गोल के लिए 3 साल का गोल हो सकता है आपका, कुछ 5 साल का हो सकता है, 10 साल का गोल हो सकता है, यहाँ तक कि 15 साल तक का भी आपका गोल हो सकता है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके ही अपने म्यूचुअल फंड्स और उनका स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप 2 से 3 साल देना चाहते हो, तो आप बिल्कुल आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप की तरफ आप जा सकते हो। अगर आपका टाइम होराइज़न 5 साल 8 साल तक है, तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हो और स्मॉल कैप भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल 15 साल 20 साल है दोस्तों, तो आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप में ही, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल काफ़ी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अच्छा जनरेट करके देते हैं दोस्तों, और आपकी पोर्टफोलियो पे बिल्कुल उसका असर दिखता है। अगर आपका गोल रिटायरमेंट का भी है दोस्तों, तो भी आप 20 साल 25 साल के हिसाब से किसी स्मॉल कैप में आप लमसम करके रख सकते हो, या तो फिर आप एसआईपीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे कि आपकी रिटायरमेंट की पोर्टफोलियो भी सेफ रहे। और फिर आपका जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तो आप किसी बैंक या एफडी में उसको ले सकते हो और थोड़े थोड़े रिटर्न्स उस पे वो जनरेट करके देता रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियाँ थीं जो कि बिगनर्स और मतलब मिड एज्ड वाले इन्वेस्टर्स भी काफ़ी करते हैं। तो आपको इन सब से बचना है, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, बिल्कुल आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर सवाल का जवाब देने का बखूबी से कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो
तो आप बिल्कुल इनसे बच सकते हो और आप मुझसे बिल्कुल टच में रह सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो जिससे कि उनको भी मदद हो सके और वो भी म्यूचुअल फ़ंड में अपना जीवन सुधार सकें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।